हो रखी है कंडाली, जिसकी ठंडियों के टाइम पे सब्जी बनती है। ये देखिए हमारे घर के करेले कुछ ऐसे होते हैं, छोटी सी ककड़ी, एकदम रसीली वाली। अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और मैं आ रखा हूँ काम करने के लिए ढूंगा गांव में। यहाँ पे मुझे एक डिश सेट करना है और उसके बाद आ जाएंगे अपने घर के लिए। घर पे भी काम था लेकिन पहले अपना काम ज़रूरी है। पहुँचने वाला हूँ ढूंगा गांव में और इस के नीचे ढूंगा गांव है और यहाँ पे कुछ लोग घास काट रहे हैं शायद से, मतलब काट के उन्होंने सुखा रखा है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे काट के सुखाना होता है घास को। और ठीक यहाँ ऊपर कुंडिल है, जो ये वाली घर आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो मेरा गांव है, मेरा घर है, वो ठीक यहाँ ऊपर है इस धार में। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ढूंगा गांव में, जो कि हमारा पड़ोसी गांव है। तो अभी छोटा सा एक सांप का बच्चा मेरे पैर के नीचे आ गया था यहाँ पे। तो आजकल थोड़ी सी धूप तेज आने लगी है तो सांप बाहर निकलते हैं। और ये है ढूंगा गांव का रास्ता, थोड़ा सा खराब है, मतलब पत्थर निकल रखे हैं बाहर। ये है ढूंगा गांव। तो आजकल घर पे तो कोई होगा नहीं, क्योंकि आजकल सारे लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं और घास की कटाई चल रही है आजकल पहाड़ों पे। सारे लोग अपने अपने खेतों में घास काट रहे होंगे। तो यहाँ पे एक पलकुंड लगा रखी है, तो कुछ ऐसे लगाते हैं घास को काट के सुखा के और उसके बाद इसको स्टोर करते हैं पेड़ पे। यहाँ पे भी लगा रखी है और यहाँ पे भी लगा रखी है। और ये शायद से पिछले साल का घास है, जो कि अब ख़राब हो चुका है। पूरा घास है जो सड़ चुका है और काला हो चुका है। और यहाँ लोगों ने छत में सोयाबीन या उड़द की दाल डाल रखी है सुखाने के लिए। तो इस गांव में एक मंदिर भी है बद्रीनाथ भगवान जी का, जो कि ये है। और हमको जाना है यहाँ से नीचे। यहाँ पे हो रखी है कंडाली, जिसकी ठंडियों के टाइम पे सब्जी बनती है और ये बहुत ही गर्म होती है, तो इसलिए इसको ठंडियों के टाइम पे ही खाते हैं। ये देखिए आप, बिच्छू घास बोलते हैं इसे। इसके जो कांटे होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। यहाँ पे पहाड़ी राजमा लगी हुई है, ये देखिए आप, बहुत सारी। तो ये वाला घर है जिसपे मुझे काम करना है और बाकी इस वाले घर में कोई नहीं रहता है। इस वाले में भी और इस वाले में भी ताले लगे हुए हैं। चल के पहले देखते हैं अपना काम, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ नीचे लगा रखे हैं आलू और यहाँ पे है एक पपीते का पेड़, जिसपे यहाँ पे बहुत सारे पपीते लगे हुए हैं, लेकिन छोटे हैं, हरे हैं। एक पेड़ यहाँ पे भी है, ये देखिए आप, पपीते। और बाकी ये जो बेल है ये, और मीठा करेला बोलते हैं इसे, हमारी भाषा में इसे परमला बोलते हैं। ये लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आया था टीवी सही करने के लिए, लेकिन इनकी टीवी ख़राब हो रखी है। उसको मैं लेके आ चुका हूँ थैले में भर के। इसको देंगे धन्य जी के पास, जो टीवी के मैकेनिक हैं। इसको थोड़ा संभाल के ले जाना पड़ेगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और कल शाम को मैं गया था ढूंगा गांव में काम करने के लिए। वहां से आने के बाद मैंने अपने घर के काम किए, तो ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आजकल पहाड़ों पे बहुत सारे काम हो रखे हैं।
तो आज भी मैं काम पे नहीं गया हूँ। जो ये राजमा हो रखी है इनको तोड़ने का काम मुझे मिला हुआ है, और यहाँ से लेके जितनी भी बेल है सारी राजमा की बेल है, इनको तोड़ना है। और हमने यहाँ पे आलू लगा रखे हैं, ये देखिए आप। और यहाँ पे हमारी लहसुन है और अदरक है, और कहीं पे हल्दी के छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं। तो ये आजकल हमारे खेतों में सब्जी तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारी जो बेल थी सब्जी की वो सूख चुकी है। और अब टाइम है इन जो छीमी है राजमा है उनको तोड़ने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये भी अब सूखने लगी है, मतलब पक चुकी है। कुछ हरी है और कुछ पक चुकी है, तो उनको तोड़ देते हैं और उसके बाद जाना है खेत में पलकून लगाने के लिए। बहुत सारा काम है आज के दिन पे भी, तो शुरू करते हैं अपना काम और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो ये देखिए ये पूरी सूख चुकी है, यानी कि जो इसके अंदर का जो बीज है वो पक चुका है। तो इनको तोड़ना है मुझे आज। तो चलिए काम शुरू करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। बाकी आज भी जो मौसम है पहाड़ों का वो बिल्कुल साफ मौसम है और बहुत ही तेज धूप आ रखी है। लेकिन पहाड़ों में ठंड बढ़ चुकी है, इसलिए जो धूप है वो अब इतनी तेज नहीं लग रही है जैसे कि पहले के टाइम पे लग रही थी। तो थोड़ी बहुत छिमी मैंने तोड़ दी है, और साथ में कुछ वहाँ पे सब्जी भी थी लगी हुई, जैसे हो गए करेले। ये देखिए हमारे घर के करेले कुछ ऐसे होते हैं। मैं पेड़ पे चढ़ा हुआ था और वहाँ मेरे को करेले दिखे और ये ककड़ी दिखी, क्योंकि अब जो बेल है वो सूख चुकी है, तो इन्होंने अब होना है नहीं बड़ा, इसलिए मैंने इनको तोड़ दिया। तो 2 ये मिले मेरे को और बाकी करेले थे। तो इतनी ही राजमा मेरे को वहाँ पे मिली और बाकी हमने तोड़ रखी है। तो जो हमारी बेल है राजमा की वो सारी सूख चुकी है और उनमें बहुत कम राजमा लगी हुई थी इस बार। उसको भी यहाँ पे रखते हैं, साथ में यहाँ पे करेला भी आ गया है। तो जाओ भाई, इनको यहाँ पे रख देंगे सुखाने के लिए, और जैसे ये सूख जाएंगे इनको तोड़ के जो इनके अंदर का बीज होगा उसको भी सुखाएंगे कुछ दिन धूप में, और फिर थोड़ी दाल के लिए होगा और थोड़ा अगले साल बीज के लिए होगा। बाकी यहाँ पे मिर्च सुखा रखी है और इस साइड को है मांस, ये उड़द की दाल है। ये देखिए आप, इतनी हमारी दाल हुई इस बार, क्योंकि सारी खेती है जो वो बंजर हो चुकी है, तो कोई करता है नहीं। तो हमने भी थोड़े बहुत खेत कर रखे हैं जिनमें इतनी सारी दाल हो रखी है। तो ये देखिए आप, हाँ, छोटी सी ककड़ी एकदम रसीली वाली, और एक ये है। तो आज दिन में खाना मैंने बनाना है। आज मैं बनाऊंगा खिचड़ी, क्योंकि खाने में मैं और माई है, तो इतना लफड़ा नहीं पालना है खाने का। खिचड़ी बनाएंगे फर्स्ट क्लास, दही होगी अंदर। और आज धूप भी बहुत तेज़ है, तो थोड़े बहुत कपड़े हैं धोने के लिए, कपड़े धोता हूँ और उसके बाद घर के काम करता हूँ, फिर मिलते हैं आपको। तो अभी शाम के 3:30 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के साथ घास बांधने के लिए। और आज हमें पलकून लगानी है, तो घर पे तो कोई है नहीं, पापा काम पे जा रखे हैं और मैंने घर के काम किए, तो मैं भी जा रहा हूँ अब खेत में अपने घास लगाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और आजकल पहाड़ों पे बहुत सारे काम हो रखे हैं, घर के काम भी खेतों के काम भी। तो मतलब सिर्फ माई है घर पे काम करने वाली, तो एक ना एक को तो घर पे रहना ही पड़ता है, इसलिए मैं काम पे नहीं गया। क्योंकि आप देख ही सकते हो पहाड़ों की लाइफ कितनी बिजी होती है। तो अभी मिलते हैं आपको अपने खेत में। तो हमारी पलकून भी लग चुकी है और 4 बज चुके हैं शाम के। अब हमारी जो गाय है उसको घास देने का टाइम हो चुका है, तो मुझे जल्दी से घर जाना पड़ेगा। और ये हमारी दूसरी पलकून भी लग चुकी है। पहली वाली हमारी ये वाली है और दूसरी यहाँ पे। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ ऊपर छन्नी में, गाय को देना है पानी, और यहाँ पे घास भी रखा हुआ है। तो मैं ऊपर आपको छन्नी में मिलूंगा अब, क्योंकि मेरे हाथ में बाल्टी भी है और मुझे घास लेके जाना है। तो वहाँ पे रख दिया है मैंने घास और पानी, और मैं आ चुका हूँ इस साइड को।
बाकी यहाँ से हमारे जो गांव का दूसरा और तीसरा मोहल्ला है वो दिखता है। तीसरा वाला हल्का सा दिखता है और दूसरा वाला मोहल्ला ये है। तो कमेंट में पूछ रखा था कि मेरे गांव का नाम क्या है, तो मेरे गांव का नाम है बोरगांव, जो कि पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक में। और छोटा सा गांव है मेरा, 30 से 35 परिवार हैं हमारे गांव में। और जो हमारे सामने के मार्केट हैं, यहाँ सामने संगलाकोटी मार्केट है और इस साइड को ऊपर चवट्टाखाल मार्केट है। बहुत सारे काम काज हैं जिससे मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी देखते हैं काम पे अभी किस गांव में जाना होता है हमारा, तो आपको भी लेके चलेंगे उस गांव में।